अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीआरए सेल्स टैक्स गाइड की नई वीडियो में मैं आपको शामदीद कहता हूँ। पीआरए की वेबसाइट पे आप पीएसआईडी को कैसे जनरेट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। हमने जब पेमेंट को क्रिएट करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर आके आप अपने लॉगिन आईडी को और पासवर्ड को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और आप लॉगिन करने के बाद अपने आपको लॉगिन करने के बाद आप क्रिएट पेमेंट करते हैं। लेकिन पीआरए की रिसेंट अपडेट में वेबसाइट में अपडेट आई है और उन्होंने आपकी थोड़ी आसानी कर दी है। वो ये कि आप विदाउट लॉगिन जो है क्रिएट पेमेंट कर सकते हैं। चले आए देखते हैं कि हम किस तरह से पेमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। हमने थर्ड कॉलम में आना है और थर्ड कॉलम के लास्ट पे हमने सेकंड लास्ट पे सेल्स टैक्स की एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इस तरह का एक टैब आ जाएगा। उस टैब के लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर हम अपना पेमेंट ईयर लिखेंगे। जैसे मेरा पेमेंट ईयर लेट अस सपोज 2021 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 21 कर लेता हूँ, 2021। और पेमेंट मंथ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी जो मेरा डिज़ायर्ड जो भी मैंने जिसकी भी पेमेंट कर रहा हूँ, जिस मंथ की भी, मैं वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जून 2021। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, सेल्स टैक्स विद हेल्ड, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सेल्स टैक्स विद हेल्ड वो अमाउंट है जो आपका टैक्स इन केस अगर कट गया है तो उस सूरत में आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके अलावा जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की अमाउंट है वो आप खुद से टैक्स काट के इन केस अगर जमा करवाएं तो उस सूरत में आप इस पर क्लिक करेंगे। हम सिंपली सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे तो जून 2021 का टैक्स मंथ ऑलरेडी यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, जो कि आपने लेफ्ट साइड पे पेमेंट मंथ और पेमेंट ईयर सेलेक्ट किया था, वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना एनटीए नंबर लिखेंगे। मैं अपना एनटीए नंबर लिखता हूँ 8 और डैश का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। जैसे मैं राइट साइड पे क्लिक करूँगा एक, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा और सॉरी लेफ्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा, नाम के साथ मेरा पीएनटी नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेल्स टैक्स और सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे नीचे ओपन करते साथ ही ये लेफ्ट साइड पे पार्टिकुलर्स ऑफ टैक्स पेड आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी चीज़ अगर ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। एमटीएन के साथ अपना मैं कोई ऐड नहीं कर सकता, सीएनएसी में भी कुछ एडिट नहीं किया जा सकता। फिर बिजनेसेस में भी ये यहाँ पर मैं अपने बिजनेसेस जो भी मैंने ऐड किए हुए इस पीएनटी नंबर पे वो मुझे अपीयर हो जाएंगे। लेफ्ट राइट साइड पे मेरा पीएनटी नंबर आ जाएगा। एड्रेस में मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, इन केस अगर मैंने कुछ भी लिखना है, कोई भी एड्रेस मैंने ऐड करना है तो मैं लिख सकता हूँ। फिर नीचे आ जाते हैं, 4 तरह की यहाँ पर पेमेंट्स आ रही हैं। ये हेड ऑफ अकाउंट नेम कोड जो लिखा हुआ है ये बेसिकली पीआरए का नेशनल बैंक में अकाउंट नंबर है। मैं रिपीट कर दूं कि ये पीआरए का नेशनल बैंक में अकाउंट नंबर है। इन केस अगर आप मैनुअली कोई पेमेंट करते हैं डिपॉजिट स्लिप पे, आपको समझ नहीं आती कि आपने कौन सा बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है, तो आपने पीआरए के अकाउंट में जब भी कोई चेक जमा करवाना है, पेमेंट टैक्स की पेमेंट करवानी है, तो आपने वहाँ पर ये B-02385 ये आपने ऐड करना है और आपका जो चेक होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा कैशियर की तरफ से, क्योंकि आपने वहाँ पर करेक्ट पीआरए का बैंक अकाउंट नंबर लिखा होगा। तो आगे चलते हैं। हेड ऑफ अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन है और अमाउंट है। ये थ्रू आउट 4 ड्रॉज में आपका पहले बैंक अकाउंट आया था, यानी कि पीआरए का। राइट साइड पे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का एक ऑप्शन है। ये वो यहाँ पर आप वो अमाउंट लिखेंगे जो आपकी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की ही बनती है, सिंपली वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एडिशनल टैक्स सरचार्ज या फिर अदर्स की कोई आप पेमेंट अगर इन केस कर रहे हैं, आपके ऊपर
लाइबिलिटी है किसी किस्म की तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। एरियर्स की अमाउंट, इन केस अगर आपने पिछले मंथ कोई पेमेंट अगर नहीं की या आपकी कोई भी लाइबिलिटी थी जो आपने नहीं सबमिट करवाई पीआरए में, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। और फोर्थ वन इज पेनल्टी ऑब्लिक फाइन। इन केस आपको कोई पीआरए का नोटिस आता है या फिर आपके खिलाफ कोई पेनल्टी एक इम्पोज हो जाती है या फिर फाइन इम्पोज हो जाता है पीआरए की तरफ से, तो आप यहाँ पर वो एंटर करेंगे। तो सिंपली हम सेल्स टैक्स और सर्विसेज पे जाते हैं, वहाँ पर हम जाके अपनी जो अमाउंट हमारी बनती है सेल्स टैक्स की एट द एंड ऑफ द मंथ हम वो यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये वाली वीडियो में जो चीज़ें लिख रहा हूँ वो मैं फर्जी लिख रहा हूँ। आपकी जो रेलेवेंट जो भी डिटेल्स हों आप वही लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ। जैसे मैं यहाँ पर 1 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कोई भी अमाउंट हो, मैं अगर इन केस अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टोटल में यही अमाउंट आ जाती है। अब पार्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट का आगे ऑप्शन आ जाता है। उसमें आगे जो उसके ऑप्शन हैं वो है मोड, अमाउंट, पीओ, चेक नंबर, अकाउंट नंबर, ये डेट है उसकी, बैंक, सिटी, ब्रांच। इन केस अगर मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर वही ऊपर वाली अमाउंट लिखूंगा जो मैंने टोटल मेरी बनती है। यहाँ पर इन केस अगर मैं लिखूंगा मुझे आगे कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ। इन केस अगर मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर चेक की अमाउंट पे उसका नंबर, उसकी डेट, बैंक का नेम, फिर आगे उसकी सिटी, ब्रांच ऐड करूँगा मैं यहाँ पर। और पे ऑर्डर के साथ भी सेम ही है। आपने यहाँ पर पहले अमाउंट लिखनी है, फिर पे ऑर्डर नंबर लिखना है, पे ऑर्डर की डेट, आगे बैंक, फिर सिटी, फिर ब्रांच और लास्ट पे है एडीसी का भी सेम है। अमाउंट आप लिखेंगे, यहाँ पर जो अकाउंट नंबर होगा, फिर डेट होगी, इस तरह बैंक में आएंगे, बैंक के बाद सिटी और फिर आगे ब्रांच। मैं क्योंकि कैश से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऊपर वाली अमाउंट जो टोटल करके बनती है सेल्स टैक्स और सर्विसेज, एडिशनल टैक्स को, एरियर्स को और पेनल्टी को मिला के जो मेरी अमाउंट बन रही है वो टोटल एक रुपये बन रही है। तो मैं यहाँ पर ऐड पेमेंट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ऐड के बाद क्रिएट पे पेमेंट पे क्लिक करूंगा। वो मुझे ऊपर कह देगा प्लीज रिव्यू योर ई पेमेंट डिटेल्स केयरफुली एंड क्लिक कंफर्म बटन फॉर कंफर्मेशन और क्लिक बैक बटन टू मेक चेंजेस। वो कह रहा है कि आप अच्छी तरह से अपनी डिटेल्स चेक कर लें और कंफर्म पे क्लिक कर दें। इन केस अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है या फिर आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप एक बैक का बटन क्लिक कर सकते हैं या फिर कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की और मैं कोई इसमें चेंजेस नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर कंफर्म के बटन पे चल जाऊँगा। जैसे ही कंफर्म के बटन पे जाऊँगा मेरी PSID का नंबर मुझे इशू हो जाएगा। जैसे PSID का नंबर ही आ रहा है और your e-payment slip has been created successfully. Click on print button to download PSID on your computer. ठीक है, मैं सिंपली प्रिंट पे क्लिक करूँगा। जैसे प्रिंट पे क्लिक करूँगा मेरी डाउनलोड हो जाएगी PSID। उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने PSID ओपन हो जाएगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने ऐड की थी खुद से मैनुअली। मैंने मंथ ये लिखा था, फिर ये मेरा नेम, एड्रेस, सर्विस, PNT नंबर, ये सारे ऑटो जनरेटेड हैं। आगे जो अमाउंट्स हैं या फिर जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो मैंने उससे सेलेक्ट किया था। मैं सिंपली इसको मैं प्रिंट आउट करके अपने रेलेवेंट बैंक में, नेशनल बैंक में मोस्ट प्रेफरेबली वहाँ पर ले जाके इसको जमा करवा दूँगा और मुझे इसके अगेंस्ट एक रिसीट मिल जाएगी। ठीक है, और जो कि नेशनल बैंक की तरफ से अपडेट होने के बाद मेरे सिस्टम में भी अपीयर होगी और उसको मैं अपनी रिटर्न में भी फीड कर सकूँगा। इंशाल्लाह मैं वेरी सून एक
कंप्लीट वीडियो बना लेके आने वाला हूँ रिटर्न के हवाले से, जिसमें मैं तमाम मालूमात आपको फराहम करूँगा कि रिटर्न का जो एक प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पर फाइनलाइज होता है। उसमें शामिल है कि आप कौन कौन सी कॉलम में कौन कौन सी अमाउंट कैसे ऐड करते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज आप कैसे ऐड करते हैं। इसके अलावा कि आप CPR जो कि अभी PSID जो हम पेमेंट कर देंगे, वो जब पेमेंट हो जाएगी बैंक में सबमिट हो जाएगी, तो वो बाद में CPR की सूरत में हमारे एक्नॉलेजमेंट वाले फोल्डर में हमारे लॉगिन में हमें अपीयर भी होगी, और उसको हम अपनी रिटर्न में भी शो कर सकते हैं कि हमारी इतनी पेमेंट बनती थी और हमने ये चीज़ें इस तरह की थी। ठीक है, तो वो रिटर्न में भी आप अपीयर होते देख सकेंगे, और उसको आप फीड भी कर सकेंगे। मैं आपको वो सारा तरीक़ाकार बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो आप YouTube पे ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।